यू हैव डन इट। एक नई और बेहतर जॉब पर आपका पहला दिन है। आपने इतनी कोशिश की, उन सारी स्किल्स को सीखा, अपनी कुरिकुलम को बनाना सीखा, वो जॉब ढूंढी, उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एक नई जगह पर एक नए अज़म के साथ काम करने के लिए आए हैं। और ये मुमकिन है कि ये जॉब जो है वो आपके आने वाले दिनों, महीनों या शायद सालों तक एक ऐसी जगह रहेगी जहां पर आप अपने दिन के 8 से 10 घंटे तक जो है वो गुजारेंगे। तो मेक श्योर करें कि ये जो पहला दिन है वो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट वन। और हम इस वीडियो में वो सारी बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे इस फर्स्ट इम्प्रेशन को बेस्ट इम्प्रेशन भी बना सकते हैं आप। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने पंक्चुअल रहना है। अगर आप इस नई जॉब पर 20 से 25 मिनट्स पहले पहुंच गए तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिम्मेदारी जो है वो 20% जो है वो कंप्लीट कर ली है आज के दिन की। प्रोडक्शन सेक्टर में नॉर्मली यूनिफॉर्म्स दिया जाता है एम्प्लॉय को, ख़ासतौर पर जो कि इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड जो मॉडर्न कंपनीज़ हैं उनमें एक कंप्लीट यूनिफॉर्म जो है वो दिया जाता है नए एम्प्लॉयज़ को। और यूनिफॉर्म का हिस्सा सेफ्टी शूज़ भी होते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपके जो सेफ्टी शूज़ और आपका यूनिफॉर्म जो है वो कंफर्टेबल हो। जब आपको ये यूनिफॉर्म दिया जाए तो इसे चेक कर लें कि आप इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत हो उसे चेंज करवाने की तो उसे फ़ौरन जो है वो चेंज ज़रूर कर लें। यूनिफॉर्म के अलावा आपको कुछ सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं जिनमें ग्लासेस, ईयर प्लग्स होते हैं और इसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज में मास्क वगैरह भी दिए जाते हैं। प्रोडक्शन कंपनियों को ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना उनकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो आपको बाउंड नहीं कर सकती कि आप वो चीज़ें वो जो है वो उसी वक्त इस्तेमाल करें या हर वक्त इस्तेमाल करते रहें। मिसाल के तौर पर नॉर्मली जो पहला दिन होता है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है और आप ईयर प्लग डाल के कानों में तो सही सुन नहीं सकते, और अगर आप ट्रेनिंग के दौरान वो ईयर प्लग्स इस्तेमाल ना करें तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। ये सारे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं। तो मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो उन्हें अपने इस्तेमाल में रखें और जब ना इस्तेमाल कर रहे हों तो किसी भी जगह फेंकना नहीं है इन्हें। आप अपनी जेब में रखें इन्हें या अपने पास कोई छोटा बैग रखें जिसमें अपने सारे जो सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें रख लें। इसके बाद आपका अगला इम्तिहान तब शुरू होता है जब आपकी फ़र्स्ट इंटरेक्शन होती है आपके कोलीग्स या जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ। आप अपनी कोशिश करें कि ये जो फर्स्ट इंटरेक्शन है ये पॉजिटिव रहे, क्योंकि जो वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं और एक नए वर्कर के तौर पर वहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ लोग क्यूरियस होंगे। और अगर आप ये महसूस करें कि सारे लोगों की तवज्जो आपकी तरफ है तो ये सिर्फ आपका वहम हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो वर्कर्स होते हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले अपने को वर्कर के साथ बात वगैरह करने का, ख़ासतौर पर जब आप टी ब्रेक्स वगैरह करते हैं तो मेक श्योर करें कि ये इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव रहे, यानी सभी के साथ। वो ये नहीं देखना कि उनकी एज वगैरह क्या है या वो मर्द हैं या औरत है, सभी के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जो इमिग्रेंट वर्क फोर्स है उनमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि वो नॉर्मली जो अपने को नेशनल्स होते हैं उनके साथ हेलो हाय करने की कोशिश करते हैं और जो बाकी लोग हैं उन्हें अवॉइड करते हैं। तो इस चीज़ से एक नेगेटिव इम्प्रेशन बनता है। एक नई जॉब के पहले दिन आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सोच रहे होंगे। आप एक नई जगह पर और नए लोगों में आप काम कर रहे होंगे और आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक फिल्म की तरह चल रही होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा जो कि आप डायरेक्टली जो है वो आप नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो लोग जो कि आपके को वर्कर हैं वो आपके मुतालिक सोचते हैं। पहली चीज़ जो कि मैंने देखा है कि जो लोकल वर्कर्स होते हैं और जो इमिग्रेंट वर्कर्स के मुतालिक बात करते हैं वो बॉडी स्मेल के मुतालिक होता है। आप
ये कोशिश करें कि आप अपनी जो सबसे बेहतरीन जो आपकी परफ्यूम है वो इस्तेमाल करें अपने फर्स्ट डे पे, ताकि ये जो एक नेगेटिव इम्प्रेशन बन गया है कि ये लोग यानी इनकी स्मेल जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये इम्प्रेशन जो है इससे तब्दील हो सकता है। और दूसरी बात जो पर्सनल हाइजीन के मतलब है वो दांतों की सफाई भी है। अगर आप लंच ब्रेक में खाना वगैरह खाते हैं तो ये मुमकिन है कि 2 या 3 घंटे बाद आपके माउथ से एक बैड स्मेल आए, तो इस सिलसिले में भी कोशिश करें कि जब आप खाना खाएं तो अपने दांतों को जो है वो भी साफ कर लें साथ ही। आफ्टर ऑल जो पर्सनल हाइजीन है वो इतनी ज़्यादा पर्सनल नहीं होती, क्योंकि ये एक वर्क प्लेस है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो है वो काम करते हैं और हर बंदे का जो टेम्परामेंट होगा वो भी डिफरेंट होगा। ट्रेनिंग के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि हर एम्प्लॉय का एक हक होता है, उसका एक राइट होता है कि उसे एग्जैक्टली जो उसके काम से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो बेहतर से बेहतर तरीके से पहुंचाई जाए। ये जिम्मेदारी कई दफ़ा आपका बॉस जो है वो अंजाम देता है, कई दफ़ा कोई को वर्कर होगा, या कई दफ़ा कुछ स्पेशल ट्रेनिंग पर्सन होंगे जो कि ये काम करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो कंपनियां लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करती हैं, जो जिनके पास एक ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल कोर्सेज होते हैं हर टास्क से रिलेटेड, तो वो ये काम जो है वो बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो उसका ट्रेनिंग का एटीट्यूड जो है वो मुख्तलिफ होता है। और आमतौर पर अगर एक छोटी या मीडियम साइज़ की कंपनी है तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि कुछ बंदे जो हैं वो स्पेशल ट्रेनर के तौर पर जो है वो काम कर रहे हों। इसलिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या एक छोटा सा कोर्स जो है वो बहुत मददगार साबित होता है इस ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, जो कि नए एम्प्लॉय को दिया जाता है। और उसके करने के बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के बाद आप ये बेहतर तरीके से आप असेस कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो उस टास्क से मुतल्लिक इसके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनली कोई बंदा आपकी ट्रेनिंग कर रहा है तो आपका फोकस जो है, आपका जो कंप्लीट कंसंट्रेशन लेवल है वो उस ट्रेनिंग से होना चाहिए। आप अपने पास एक पेन और पेपर ज़रूर रखें, और कम से कम फर्स्ट वीक तक जो है वो उस पेपर को अपने पास महफूज रखें, और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वहाँ पर लिखते जाएं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो वो रेफरेंस के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकें। और आखिर में ये बात मैं आपसे कहूँगा कि जितनी भी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं इस वीडियो के दौरान वो कॉमन सेंस की हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान ये सीखा है कि कॉमन सेंस इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती, इसलिए मेरे ख्याल में जॉब ढूंढने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है जब आप एक सक्सेसफुल फर्स्ट डे जो है वो कंप्लीट करते हैं।